दोस्तों, भारत की असली पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका निभाया हुआ साथ है। इतिहास गवाह है, भारत ने जिसे भी दोस्त मान लिया, फिर हालात जैसे भी हों, वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। और इसका ताज़ा सबसे बड़ा सबूत आज हमें अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है। जहां दुनिया के कई मुल्क अपने फायदे देकर मुंह मोड़ लेते हैं, वहीं भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दोस्ती यहाँ सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती बल्कि दिल से निभाई जाती है। अफगानिस्तान जैसे संवेदनशील देश में जिस तरह भारत ने मुश्किल हालात के बावजूद कदम बढ़ाया है, वो सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक गेम चेंजर कूटनीतिक संदेश है जो पूरी दुनिया ध्यान से देख रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे इलाके की राजनीति हिला दी है। भारत की यही खासियत हमेशा रही है, जिससे दोस्त माना उसके लिए हर हालात में खड़ा रहा। और आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान की धरती पर सामने दिख रहा है, जहां हालात इतने नाजुक हैं कि पाकिस्तान के चेहरे पर एक बार फिर जलन साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस काम को करने से पाकिस्तान ने तालिबान को साफ मना कर दिया था, उसी मिशन को भारत ने बिना सोचे आगे बढ़कर करने का फैसला ले लिया है। भारत का ये कदम सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि एक संदेश है कि नए बदलते एशिया में भरोसे की सबसे मजबूत दीवार सिर्फ भारत है। यही है भारत की असली कूटनीति, शांत, सटीक और दिल को छू लेने वाली। जब भारत किसी को दोस्त कह देता है तो हालात चाहे कितने भी कठिन हो, वो पीछे नहीं हटता। और इसका ताजा चमकता हुआ उदाहरण इस वक्त अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत ने वो कदम उठा लिया है जिससे पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में फिर से खलबली मची हुई है। जिस काम के लिए तालिबान ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी और उसने साफ इनकार कर दिया, वही काम भारत ने बिना शोर किए आगे बढ़कर करने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने अब अफगानिस्तान और भारत के बीच कार्गो प्लेन सेवा शुरू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। एक ऐसा कदम जो न सिर्फ अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को राहत देगा बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ को भी और मजबूत करेगा। यही है वो रणनीति, यही है वो नीति जो भारत को दुनिया में अलग खड़ा करती है और पड़ोसी मुल्कों को भीतर तक चिढ़ा देती है। दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। पाकिस्तान की हड़बड़ाहट की वजह समझनी है तो ताज़ा हालात पर ध्यान दीजिए। दरअसल कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपनी सभी हवाई सेवाएं रोक दी और तो और अफगानी विमानों के लिए अपना पूरा एयर स्पेस भी बंद कर दिया, यानी अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से दबाने का सीधा प्रयास। लेकिन यही तो वो क्षण था जब भारत ने बिना देर किए मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जब पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, निवेश ठप पड़ चुका हो और दुनिया उसका माल उठाने से भी कतराने लगे, तब अगर उसका आखिरी सहारा भी छिन जाए तो क्या हाल होता है। यही स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान की है। पाकिस्तान द्वारा अचानक हवाई सेवाएं रोक देना और अफगानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देना अफगानिस्तान के लिए किसी दोहरी मार से कम नहीं था। इससे वहां पहले से मौजूद आर्थिक बर्बादी और भी गहरी हो गई, क्योंकि अब उनका व्यापार लिटरली हवा में लटक गया है। माल तैयार है लेकिन उसे उठाने वाला कोई देश ही नहीं बचा था। तालिबान का यह कदम पाकिस्तान को सीधी चेतावनी जैसा है। पाकिस्तान की जिद, उसकी हवाई पाबंदियां और बार बार अफगानिस्तान को दबाने की कोशिशें आखिरकार उस पर ही भारी पड़ गई हैं। अंदर खाने जो तनाव सालों से पनप रहा था, वो अब फट चुका है। तालिबान ने पहली बार इतना बड़ा और सीधा फैसला लिया है, पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते खत्म। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस गहरी दरार का संकेत है जो अब काबुल और इस्लामाबाद के बीच खुलकर सामने आ चुकी है। और ये स्थिति तालिबान शासन के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका के कठोर प्रतिबंध पहले ही उनकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला चुके हैं। निवेश ठप पड़ा है, व्यापार लगभग रुक चुका है और अब पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से उनका अंतिम बचा हुआ रास्ता भी टूट चुका है। यही वो पल है जब भारत ने कदम बढ़ाया और पूरी तस्वीर बदल दी। अमेरिका ने तालिबान के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए हैं और ऐसे में व्यापार लगभग खत्म सा हो चुका है। इसी मुश्किल समय में भारत ने कूटनीतिक कदम आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान और भारत के बीच कार्गो फ्लाइट सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा की। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट को सिर्फ चंद सेकंड्स में देखेंगे, इसलिए जल्दी से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरों के अनुसार 22 नवंबर 2025 को यह निर्णय औपचारिक रूप से लिया गया है। इसका उद्देश्य न सिर्फ दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाना है बल्कि पाकिस्तान के दबाव से निकलकर एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग भी तैयार करना है। ये कार्गो फ्लाइट्स काबुल, दिल्ली और काबुल अमृतसर के भी चलेंगी। इससे अफगानिस्तान से आने वाला फल और औषधीय जड़ी बूटियां जैसे सामान तेजी से भारत पहुंच सकेगा। इसके अलावा भारत का सामान भी आसानी से अफगानिस्तान भेजा जा सकेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने बताया कि भारत की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अफगानिस्तान की ओर से अंतिम दस्तावेज मिलते ही सेवा शुरू कर दी जाएगी। भारत की इस घोषणा के बाद अफगानिस्तान में एक तरह से राहत की सांस ली गई, क्योंकि तालिबानी शासन लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रहा था।
व्यापार रुक जाने से वहां की आम जनता तक प्रभावित हो रही थी, क्योंकि करीब 70% अफगान आबादी रोजमर्रा के सामान पर आयात पर निर्भर है। जब पाकिस्तान ने अपना रास्ता बंद किया तो अफगानिस्तान के कई बाजारों में अचानक कीमतें बढ़ गई और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। भारत की ओर से यह कार्गो सेवा शुरू होने की बात सामने आते ही तालिबान सरकार ने काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीज ने भारतीय व्यापारियों को खुलकर आमंत्रण दिया कि वे अफगानिस्तान के खनन, कृषि, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्र में निवेश करें। अफगान पक्ष को उम्मीद है कि अगर भारत निवेश बढ़ाता है तो वहां रोजगार और इनकम दोनों में सुधार होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था संभल सकेगी। मंत्री अजीज ने अफगान हिंदू और सिख समुदाय को भी वापस लौटने को कहा, क्योंकि तालिबान चाहता है कि व्यापारिक गतिविधियां फिर से जीवित हों। भारत अफगानिस्तान के साथ पहले भी कई विकास परियोजनाओं में मदद कर चुका है, जिनमें सड़कें, बांध और संसद भवन शामिल हैं। 2000 के दशक से अब तक भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब से अधिक की सहायता दी है, जो दक्षिण एशिया की किसी भी देश द्वारा दी गई सबसे बड़ी विकास सहायता में से है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से असहज है, क्योंकि व्यापार का बड़ा हिस्सा उसके रास्ते से होकर गुजरता था। पिछले कई वर्षों तक अफगानिस्तान का लगभग 75% ट्रांजिट व्यापार पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। अब भारत के इस कदम से पाकिस्तान की आर्थिक और स्थिति जो कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया कि भारत ऐसे शासन की मदद कर रहा है जो टीटीपी जैसे आतंकी संगठन को समर्थन देता है। पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया इसलिए भी सामने आई है क्योंकि ये नया मार्ग अफगानिस्तान को पाकिस्तान की पकड़ से बाहर कर सकता है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा व्यापार बढ़ता है तो पाकिस्तानी ट्रांजिट रूट से अरबों रुपए का रेवेन्यू कम हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि पिछले साल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट व्यापार में लगभग $1 अरब से अधिक का लाभ कमाया था, और अब ये इनकम धीरे धीरे घट सकती है। भारत का उद्देश्य स्पष्ट है कि वे क्षेत्र में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना चाहता है। भारत ये भी समझता है कि अगर अफगानिस्तान आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। भारत ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट और न बढ़े, क्योंकि वहां की अस्थिरता का असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। इसीलिए भारत ने व्यापार को एक माध्यम बनाया है जिससे तालिबान शासन पर नरम रूप से असर भी डाला जा सके और वहां के लोगों की मदद भी हो सके। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, बल्कि असली डर यह है कि भारत धीरे धीरे उस जगह पर पैठ बना रहा है जहां पहले पाकिस्तान का दबदबा था। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे ही भारत के साथ जुड़ने लगेगी, पाकिस्तान का असर कम होता जाएगा, और ये बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को अपने स्थिर गहराई के रूप में देखता है, और अब वही जमीन उसके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। तालिबान के लिए भारत की ये मदद फिलहाल राहत की तरह है, क्योंकि इससे उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ सकता है। फल और दवाई जैसी चीजें जिन पर अफगान किसान निर्भर हैं, अब समय से भारत पहुंच सकेंगे, और इसके बदले अफगानिस्तान को जरूरी सामान भी मिल सकेगा। तालिबान को उम्मीद है कि ये व्यापार आगे चलकर निवेश का रास्ता खोलेगा, जिससे खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों में तेजी आएगी। अफगानिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार है, जिसे दुनिया भर के देश देख रहे हैं। भारत भी इन संसाधनों में रुचि रखता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तांबा, लौह अयस्क और रेयर खनिजों का बड़ा भंडार है। अगर भविष्य में सुरक्षा स्थिति थोड़ी स्थिर होती है तो भारत वहां निवेश बढ़ा सकता है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक फायदा होगा।